हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ विद अजीम। मैं अजीम आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई जो 10th और 12th के जो एग्जाम होने हैं, टर्म एग्जाम यानी कि फर्स्ट टर्म के जो एग्जाम है वो दिसंबर के लास्ट में और जनवरी के स्टार्टिंग में होने का प्लान हुआ है। वो एक बहुत ही ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है आप लोगों के लिए कि आप बोर्ड में कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। उसी के मद्देनजर रखते हुए हमने जो किया हुआ है अपना पॉलिनोमियल स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि टर्म एग्जाम है, फर्स्ट टर्म एग्जाम है। स्टार्टिंग के चैप्टर आएंगे। उसके लिए मैंने जो है पॉलिनोमियल की सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी चीज के लिए आज ऑलमोस्ट फोर्थ पार्ट पे आ गए हैं पॉलिनोमियल के। और लास्ट पार्ट में जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने देखा था कि रिलेशन जीरो के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में, वेरिएबल के कोफिशिएंट के बीच में और जीरो के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका माइनस बी ओवर ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है वो होता है सी ओवर ए। ये जो कुछ रिलेशन हमने बिल्ड किए थे दो चीजों के बीच में, दैट इज जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में, किसके? वेरिएबल के कोफिशिएंट के बीच में। आज के जो वीडियो में, आज के जो लेक्चर में जो मतलब हम फोकस करने वाले हैं, जिन टॉपिक को कवर करने वाले हैं, वो मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था जीरो और आपके कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन के बीच में, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए देखा था। आज क्या देखेंगे? आज देखेंगे एक तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए, क्यूबिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल कह देते हैं, पॉलिनोमियल, क्यूबिक इक्वेशन और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बीच में जो जीरो और जो आपके कौन जो कोफिशिएंट है, किसके? वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उसके बीच में क्या रिलेशन है वो देखेंगे। और मैं जो है आपके लिए क्वेश्चंस भी लाया हूं, सैंपल क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ किसके? जीरो के और जो आपके कोफिशिएंट है वेरिएबल के, उनके जो रिलेशन हमने पढ़ा था उसके बेस हमें जो है आज क्वेश्चन भी करने वाले हैं। और जो है आज हम देखेंगे क्या? डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, या इसे क्या बोला जाता है? डिवीजन थ्योरम के नाम से भी इसे जाना जाता है, डिवीजन थ्योरम के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये तीन चीज जो है आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। क्यूबिक इक्वेशन के लिए जो हम देखेंगे रिलेशन और उसके क्वेश्चंस, और डिवीजन एल्गोरिथम। बने रहे मैथ विद अजीम के साथ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो पहली चीज हमें पढ़नी है वो क्या पढ़नी है कि रिलेशन हमें देखना है किन किन के बीच में। एक तो जीरो और कोफिशिएंट के बीच में वेरिएबल के फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए इसमें मैं जो है आपका जो रिलेशन बन के आएंगे, जो डायरेक्ट मैं आपको बता दूंगा, उसका ओवरव्यू आपको पता चल जाएगा। क्योंकि कभी कभार कैसे होता है कि आउट ऑफ सिलेबस जब आपका एग्जाम पेपर आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन से, क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिलेशन से क्वेश्चन बन जाता है जब आउट ऑफ सिलेबस रहता है। बाकी अगर जो एग्जाम है सिलेबस के अंदर आया है तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही वो सीमित रहता है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही आता है। तो देखते हैं तो पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। किसका? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का। वो क्या होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये एक जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसके लिए? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। इसके थ्रू जो हमारे रिलेशंस बनते हैं किस किस के बीच में, जीरो और दी कोफिशिएंट के बीच में, वो क्या क्या बनते हैं? वो बनता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो किसके बराबर हो जाता है? क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, तो हमारे तीन जीरो इसमें निकलेंगे। तो तीन जीरो के लिए पहला जीरो हो जाएगा अल्फा, दूसरा जीरो हो जाएगा बीटा, और तीसरा जीरो जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गामा। तो इसके लिए जो रिलेशन बनता है वो बनता है माइनस बी ओवर ए, वो बनता है माइनस बी ओवर ए। सेकेंड क्या होता है? अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ये वाला जो रिलेशन बनता है वो बनता है सी ओवर ए, वो बनता है सी ओवर ए। और जो थर्ड रिलेशन निकल के आता है दैट इज अल्फा डैश बीटा डैश गामा। जो थर्ड रिलेशन निकल के आता है वो आता है माइनस डी ओवर। ये जो तीन रिलेशन होते हैं जीरो एंड द बिटवीन किसके कि कोफिशिएंट, वेरिएबल के कोफिशिएंट के बीच में और आपके जीरो के बीच में, ये तीन रिलेशन है आपके
क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। इसका ओवरव्यू इसलिए दिया है कि इन केस आपका कोई क्वेश्चन इससे मतलब लग जाता है तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। बाकी इंपॉर्टेंट क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका आपको ध्यान रखना है ना। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा के लिए सी ओवर है और अल्फा बीटा गामा के लिए हो जाता है डी ओवर ए। ठीक है ना। तो ये चीज आपको बताने की थी मेरी, वो आज मैंने बता दिया आपको, क्योंकि लास्ट लेक्चर में नहीं बता पाया था, लास्ट वीडियो में नहीं बता पाया था। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें जो है कुछ क्वेश्चंस करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। सो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन पहला। सो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद अ गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि नंबर्स में क्या दिया हुआ है, दो नंबर्स दिए हुए हैं, दो क्वेश्चन है, दो नंबर्स दिए हुए हैं। एक नंबर जो है पॉलिनोमियल का सम है, जीरो का सम है, और एक दूसरा जो नंबर है वो पॉलिनोमियल के जीरो का मल्टीप्लीकेशन है। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अल्फा एंड बीटा जो है सम है एक नंबर और एक है अल्फा इंटू बीटा। तो ये दो नंबर्स मुझे दिए हुए हैं, इनकी मदद से मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है। तो देखिए कैसे होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसे रफ कर देता हूं, है ना। क्या क्या दिया, नंबर दिए हुए हैं, नंबर्स नहीं मिटाएंगे, क्वेश्चंस मिटा देते हैं, नंबर्स नहीं मिटाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है √2 एंड 1/3, ये पहला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि पहला जो नंबर है √2 जो है वो सम है जीरो का, पॉलिनोमियल के जो जीरो है उसका सम है √2 और जो पॉलिनोमियल के जीरो है उसका जो मल्टीप्लीकेशन है, उनका जो प्रोडक्ट है वो है 1/3। सो क्या होता है, सम क्या होता है, सम पॉलिनोमियल के जो जीरो का जो सम होता है, सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा। क्या गिवन है, √2 गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है, वो है 1/3। ठीक है ना। और एक्चुअली हमने जो रिलेशन पढ़ा था वो कितना पढ़ा था कि जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है। हमने जो रिलेशन जो पढ़ा था लास्ट वीडियो में वो किसके बराबर होता है। देखिए अगर लास्ट वीडियो तुम किसी स्टूडेंट ने नहीं देखी है, आप किसी स्टूडेंट ने नहीं देखी है लास्ट वीडियो, तो मैं लास्ट वीडियो का जो लिंक है इस आई बटन में अटैच कर दे रहा हूं। पहले वो वीडियो देख ले ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि सम का जो रिलेशन है वो क्या होता है और प्रोडक्ट का रिलेशन है जो वो क्या होता है। तो उसके बाद आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगने वाला है वो। ठीक है ना। सो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2 और अल्फा बीटा होता किसके बराबर है, वो होता है -b/a के बराबर, -b/a के बराबर। मीन्स -b/a को मैं किसके इक्वल रख दूंगा, वो रख दूंगा √2 के। क्या मैं सही हूं, मैंने -b/a के इक्वल में रख दिया √2, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, √2 दी हुई है ना। मैं यहां ना लिख के इसे यहां लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a और अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू हमें दी हुई है वो दी हुई है √2, वो किसके बराबर हो जाएगी, -b/a। सेम क्या हो जाएगा कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो दी हुई है 1/3 दी हुई है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 इज इक्वल टू c/a। तो अब यहां से हम a b c की तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले a b c की तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए कैसे होगी। क्या दिया हुआ है कि b/a जो दिया हुआ है √2 दिया हुआ है और c/a दिया हुआ है 1/3। सो इस वाले रिलेशन से c की वैल्यू मुझे क्लियरली दिख रही है कि 1 हो जाएगी। c की वैल्यू मुझे दिख रही है क्लियरली 1 हो जाएगी, क्योंकि c के सामने कौन है 1 और a के सामने क्लियरली क्या है 3 है। तो a की वैल्यू हो जाएगी 3, a की वैल्यू हो जाएगी 3। अभी क्या निकालनी है, -b की वैल्यू और निकालनी है। सो -b/a क्या दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है। ठीक है ना, -b/a √2 दिया हुआ है और a की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है 3 है। तो -b/3 इज इक्वल टू √2। सो -b की वैल्यू कितनी हो जाएगी
माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी, या बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 3√2। सो ए बी सी तीनों की वैल्यू मेरी फाइंड आउट हो चुकी है। ए बी सी तीनों की वैल्यू क्या क्या हो चुकी है, बी की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, क्या है माइनस 3√2। सो ए बी सी तीनों की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो चुकी है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्यूपी मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अब सिंपली क्या है कि ए बी सी जो कोफिशिएंट आए हमारे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि ए की जगह पे कौन आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, बी की जगह कौन आ जाएगा माइनस √3√2, सो माइनस 3√2x प्लस सी के प्लेस पे आ जाएगा 1। सो ये हमारा पॉलिनोमियल क्या हो गया, फॉर्म हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा फॉर्म हो गया। किसके लिए, जो हमारा जो सम दिया हुआ था और प्रोडक्ट दिया हुआ था 2 नंबरों का, ठीक है ना। सो ये जो पूरा है ये तरीका होता है आपका किसी भी एक पॉलिनोमियल को फॉर्म करने का। किस केस में, जब आपको 0 का सम दिया हो और 0 का प्रोडक्ट दिया हो। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। सो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका हो गया। एक क्वेश्चन ऑन कर लेते हैं इसके लिए, फिर आगे जो है हमें क्या देखना है, एल्गोरिदम देखना है, डिवीजन एल्गोरिदम देखना है, वो कैसे सॉल्व होता है। पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से ही डिवाइड करेंगे, कैसे होगा पूरा प्रोसेस बताऊंगा। एक क्वेश्चन पहले इसका और कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा था मैंने, आप किसी को याद है सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा था, आप किसी को याद है, नहीं याद है। देखिए सेकंड क्वेश्चन लिखा था हमने, वो लिखा था 0 एंड √5 मीन्स कि 0 जो है सम है 0 का और √5 जो है प्रोडक्ट है 0 का। मेरे साथ साथ करते चलिए ताकि आपको भी थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई जो सर पढ़ा रहे हैं उसके जो हेल्प से मैं भी अपने आप से कर पा रहा हूं। सो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा 0 दिया हुआ है और अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए मीन्स माइनस बी ओवर ए किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। पहली चीज यह आ गई। सेकंड क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा होता क्या है एक्चुअली, वो होता है सी ओवर ए। तो सी ओवर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5 आ जाएगी। किसी को प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होनी चाहिए क्योंकि कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। सी ओवर ए क्या आ गया, √5 आ गया, ठीक है ना। सो मैंने इसके नीचे 1 मान लिया, ठीक है ना, √5 ओवर 1। सो यहां से क्लियरली देख पा रहा हूं सी की वैल्यू आ गई √5, ए की वैल्यू आ गई 1, सी की वैल्यू आ गई √5, ए की वैल्यू आ गई 1। अब ए की वैल्यू क्या है, इस वाली इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, यानी कि माइनस बी ओवर 1 इज इक्वल टू 0, माइनस बी स्टिल 0। तो तीनों वैल्यू हमारी पता लग गई है, हमें तीनों अपनी वैल्यू पता लग गई, यानी कि ए बी सी, ए बी सी तीनों वैल्यू हमें पता लग गई है। जल्दी से बता दे क्या क्या आई है, जल्दी से बता दे क्या क्या आई है। ए की वैल्यू आई है कितनी, 1, बी की वैल्यू कितनी आई है 0, सी की वैल्यू कितनी आई है √5, ठीक है ना। ये तीनों वैल्यू आ गई है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जल्दी से बता दोगे। स्टैंडर्ड क्या होती है, फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो अब इधर पुट कर देते हैं वैल्यूज को, यानी कि a के जो प्लेस पे हमें पुट करना है 1 करना है। सो 1 पुट करे ना करे, यानी कि x स्क्वायर 1 x स्क्वायर भी लिख सकते हैं और खाली x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देन b इज 0, सो 0 इंटू x इज 0 प्लस c मीन्स √5। सो ये जो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है फॉर्म हो गया है। किन की हेल्प से, जो हमें 2 टर्म दिए हुए थे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ था और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ था, उनकी हेल्प से हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर लिया। तो ये जो है कुछ स्टेप्स होते हैं आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को वो एस्टेब्लिश करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, ठीक है। सो जल्दी से अपनी जो है कमर की पेटियों को बांध ले, क्योंकि आगे चलने वाले हैं। डिवीजन एल्गोरिथम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे भी यूज होता रहेगा आपके साथ, है ना। सो डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं, या क्या बोला जाता है उन्हें, डिवीजन थ्योरम भी बोला जाता है, ठीक है। तो वो जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी से तैयार हो जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं।
सो आई होप आप सभी ने अपनी कमर की पेटी बांध ली है, क्योंकि अब ये क्लास जो है उड़ने वाली है। ठीक है, सो क्या है कि लास्ट जो लेक्चर में अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं, जो हमने जीरो फाइंड आउट करना सीखा है, अभी तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सीखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने जीरो फाइंड आउट करना सीखा है। अभी हम पे नया चैलेंज और आ गया है कि हमें बोला जा रहा है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो है जीरो फाइंड करके बताइए हमें। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो है जीरो फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है हम पे, तो ये नया चैलेंज है हमारे लिए। सो इसके लिए जो यूज होती है वो होती है डिवीजन एल्गोरिथम या डिवीजन थ्योरम भी बोलते हैं। तो इस चीज के लिए यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए जो है हमें डिवीजन एल्गोरिथम या डिवीजन थ्योरम को यूज करना पड़ता है। देखिए इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कोई भी, या मैं जो है क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है आपका जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म, चलो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ना लिख के पूरा क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख देता हूं आपके लिए। ले लीजिए 3x स्क्वायर प्लस, सॉरी इट इज नॉट स्क्वायर, दिस इज क्यूब। सो 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 12, ठीक है ना। ये कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब हमसे बोला जा रहा है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या करिए कि जीरोस को फाइंड आउट करके दे दीजिए। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो सीधी सीधी बात है कि जीरो जो होने वाले हैं वो 3 होने वाले हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि क्यूबिक में जो है जो डिग्री होती है आपके पॉलिनोमियल की वो होती है 3। सो उसके जो आपके जीरो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3। और आपका ऐसे ही क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल होता है उसमें जो डिग्री होती है 2 होती है हाईएस्ट, तो इसके लिए जो उसके जीरोस की वैल्यू होती है वो होती है 2, ठीक है ना। सो अब हमसे बोला जा रहा है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका जीरो को फाइंड आउट करके दे दीजिए, यानी कि वो 3 नंबर्स मुझे बता दीजिए जिनको x के प्लेस पे पुट करूं मैं और ये पूरा जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाए। तो कैसे आप निकालेंगे, कोई आपके पास ट्रिक है इस चीज के लिए? क्योंकि यहाँ पे तो हम मिडल टर्म भी स्प्लिट नहीं कर सकते ना। आप यहाँ पे मिडल टर्म नहीं देख पा रहे हो तो उसे कैसे स्प्लिट करोगे? तो इसका क्या तरीका होता है, इसके लिए यूज होता है डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। देखिए 2-3 तरीके से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, 2-3 तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसमें क्या पूछा जाता है कि आपको बोल दिया जाता है, आपको एक जीरो दे दिया जाता है, आपको एक जीरो गिवन है, लेट 1 0 इज गिवन फॉर दी अबव पॉलिनोमियल, ठीक है ना। कोई भी एक जीरो दिया हुआ है आपको, ये जो पॉलिनोमियल है इसके लिए एक जीरो दिया हुआ है, रिमेनिंग जो 2 जीरो है आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। एक तरीके से तो ऐसे आता है आपके लिए क्वेश्चन ये, एक तरीके से ये आता है कि आपको बोला जाता है कि आप इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर दें, आप इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर दें, फैक्टराइज कर दे, जो गिवन इक्वेशन है उसको फैक्टराइज कर दे, ऐसा भी बोला जाता है आपको, ठीक है ना। दिस इज RISE नॉट RIZE, फैक्टराइज कर दे ऐसा भी बोला जाता है। तो उस केस में भी आपको कैसे फैक्टराइज करेंगे, आपको तो तरीका पता ही नहीं है ना, आपको मिडल टर्म इसमें स्प्लिट नहीं कर सकते और कोई तरीका पता नहीं है, तो उसी के लिए आज जो है डिवीजन एल्गोरिथम हम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे वो क्वेश्चन हो जा रहा है पूरा, है ना। चलिए कोशिश करूंगा कि 2 क्वेश्चन आपको करा के जाऊं यहां से, बट पहला क्वेश्चन आप देख लें तो पहले क्वेश्चन से बहुत ज्यादा आइडिया आपको लग जाएगा कि क्या होता है डिवीजन थ्योरम और कैसे हम अपने जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस को फाइंड आउट कर पाते हैं। तो फाइंड द रिमेनिंग 2 जीरो व्हेन 1 0 minus 1 इज गिवन फॉर द पॉलिनोमियल 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। वे इसके क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझने की थोड़ा कोशिश करें कि एक मेरा पॉलिनोमियल है जो गिवन है यहाँ पर, उसके लिए एक जीरो मुझे दिया हुआ है और रिमेनिंग जो 2 जीरो है वो मेरे से पूछ रहा है, यानी कि 3 जीरो होने चाहिए, 1 जीरो दिया हुआ है, 2 जीरो हमसे पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ कह रहा है। तो क्वेश्चन को पहले मैं रफ कर देता हूं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मुझे स्पेस चाहिएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि डिवीजन थ्योरम में आपको स्पेस की बहुत ज्यादा नीड होती है। सो पहले मैं क्वेश्चन को रफ कर देता हूं फिर देखते हैं, ठीक है ना। तो हमें जीरो दिया हुआ है -1 और हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, वो है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ठीक है ना। ये हमारा पॉलिनोमियल है।
क्यूबिक पॉलिनोमियल, और हमें एक जीरो दिया हुआ है, दैट इज -1, हमको एक जीरो दिया हुआ है, मीन्स कि x इज इक्वल टू -1 हमें दिया हुआ है। 3 जीरो होने चाहिए ना, तो x के 3 वैल्यू निकलेगी, तो x की एक वैल्यू मुझे दी हुई है, यानी कि x इज इक्वल टू -1 हमें ऑलरेडी गिवन है। सो x इज इक्वल टू अगर -1 गिवन है तो मैं इसे कुछ ऐसे लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। सो x प्लस वन जो है हमारा एक फैक्टर बन गया, x प्लस वन जो है हमारा एक फैक्टर बन गया, किसके लिए, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के लिए एक फैक्टर बन गया x प्लस वन। दैट इज वी नीड टू डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल विद द x प्लस वन। तो हमें x प्लस वन से अब ये गिवन जो पॉलिनोमियल है इसे डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आसानी के साथ आप ये चीज कर पाओगे, बहुत ही स्लोली आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा नीडफुल है ये आपके लिए, ठीक है ना। सो x प्लस वन जो है हमारा एक फैक्टर बन गया है। सो x प्लस वन से हमें क्या करना है, इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो मैं इसे थोड़ा कुछ ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है। सो 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, और डिवाइड करना है x प्लस वन से, ठीक है। तो गाइस देखिए, पहले तो ये समझिए आप कि हमें, जैसे हम आज तक जो है नॉर्मली जो है जो कांस्टेंट नंबर है उन्हें डिवाइड करते हुए आए हैं, आज हमें क्या करना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है दोनों, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। करेंगे कैसे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखिए हमें क्या करना होता है कि जो हमारा फैक्टर है, हमारा एक फैक्टर जो है, हमारा जो बेसिक जो एम होता है, जो मेन एम होता है हमारा, वो ये होता है कि जो मेरा पहले टर्म है, मेरा पहला टर्म जो है 3x क्यूब, यानी कि 3x क्यूब को किसी ना किसी तरह से मैं एलिमिनेट कर दूं, 3x क्यूब को किसी ना किसी तरह से मैं एलिमिनेट कर दूं, पहला एम हमारा ये है। तो हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। यहां पे क्या है कि 3x क्यूब है, अब मैं x प्लस वन में कोई एक ऐसा नंबर इंटू करूंगा, जो इंटू करने के बाद मेरा जो पहला टर्म मिले वो मिले 3x क्यूब मिले। मैं x प्लस वन में कोई एक ऐसा नंबर इंटू करूंगा जिससे कि मेरा जो आंसर आएगा वो एक ऐसा आंसर आएगा जो बराबर होगा 3x क्यूब के। तो पहला नंबर अगर मैं यहाँ पे इंटू करना चाहूंगा तो मैं कर दूंगा 3x स्क्वायर को इंटू कर दूंगा x प्लस वन के साथ। तो 3x स्क्वायर को जब मैं इंटू करूंगा x प्लस वन के साथ, तो आंसर क्या आएगा, वो आएगा 3x क्यूब। आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 3x स्क्वायर को पहले x में इंटू करूंगा, दैट इज 3x क्यूब, और नेक्स्ट क्या आएगा, वो आएगा प्लस का 3x स्क्वायर इंटू 1, दैट इज 3x स्क्वायर। जो नॉर्मली डिवीजन हम करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। देखिए हमने x प्लस वन में कोई एक ऐसा नंबर जो है इंटू करा, जो हमारा ये जो है नंबर आ गया। जैसे हम क्या करते हैं, जो हमारा नॉर्मल नंबर होता है, कोई ना कोई एक ऐसा नंबर उसमें इंटू करते हैं जो क्वेश्चन बनता है, जो हमारा डिविजर के साथ में आता है, यानी कि x प्लस वन के साथ मैंने कोई एक ऐसा नंबर इंटू करा जिससे कि जो मेरा पहला टर्म बना वो बना 3x क्यूब। अभी क्या है कि इसे माइनस करना होता है, नॉर्मली हम माइनस करते हैं तो माइनस करना होता है। सो माइनस करते हुए जो हमारे जो साइन है वो अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और जो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और ये भी जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस करने पे हमारे जो साइन होते हैं वो चाहे हो जाते हैं चेंज, अपोजिट हो जाते हैं। तो माइनस करेंगे, सो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, पहला टर्म यानी कि जो पहला एम था हमारा वो हो चुका है पूरा, क्योंकि हमें 3x क्यूब को क्या करना था, एलिमिनेट करना था, कर चुके हैं। अब क्या हो जाएगा, माइनस, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि अभी हमारा जो एक्चुअल साइन है वो है माइनस, यानी कि माइनस प्लस, दैट इज 5 प्लस 3 इज 8 स्क्वायर, बट माइनस का ऊपर से नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 11x। ठीक है, फिर से वही एम हमारा आ जाता है कि मेरा एम क्या है कि पहले टर्म को जो है एलिमिनेट करना है। अब वही बात मुझे करनी है कि इस वाले फैक्टर में कोई एक ऐसा नंबर में इंटू करूं ताकि जो मेरा पहला टर्म निकल के आए वो आए 8x स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं माइनस से क्योंकि माइनस का यहाँ पे साइन है ना, सो माइनस क्या इंटू कर दूंगा, 8x इंटू कर दूंगा, 8x को इंटू कर दूंगा, यानी कि 8x को जब इंटू करूंगा तो देखिए क्या आएगा, 8x इंटू एक्स, यानी कि 8x स्क्वायर कैसा, माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, सो 8x इंटू एक्स इज माइनस का 8x स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस 8x इंटू 1 इज 8x, सो माइनस
8x माइनस 8x। फिर से वही करना है, माइनस करेंगे सो माइनस का जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहां भी माइनस का हो जाएगा प्लस। तो पहला टर्म एलिमिनेट, क्योंकि माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर एलिमिनेट। माइनस प्लस माइनस 11 माइनस 8 इज 3x। कैसा? माइनस का, क्योंकि 11 माइनस का बड़ा है ना, सो माइनस का 3x। ऊपर से कौन आ जाएगा, सॉरी ऊपर से कौन आ जाएगा, माइनस 3x नीचे आ जाएगा। फिर वही बात, कोई एक ऐसा नंबर इंटू करना है जिससे कि हमारा जो है ये टर्म है एलिमिनेट हो जाए, पहला टर्म एलिमिनेट हो जाए। यानी कि x प्लस 1 में क्या इंटू कर दूंगा, माइनस 3 इंटू कर दूंगा, माइनस 3 इंटू कर दूंगा। सो क्या हो जाएगा, माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 3 1 3, फिर वही प्लस प्लस, कैंसिल आउट 0। बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो हमें क्या मिल गया, x प्लस 1 एक फैक्टर मिल गया और एक पॉलिनोमियल मिल गया मुझे 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3। तो अभी मैं बीच का इसमें से मिटा देता हूं। हमारा जो है डिवाइड करने के बाद जो है कुछ जो है, जो हमारी सीन जो बना है हमारा कुछ, वो कुछ ऐसा बन गया है कि हमारा एक फैक्टर तो x प्लस 1 ऑलरेडी हमें मिल चुका है, एक फैक्टर x प्लस 1 हमें ऑलरेडी मिल चुका है, और एक इक्वेशन हमें मिल गई है, एक पॉलिनोमियल हमें मिल गया है जिसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बोलेंगे क्या, आपको दिख भी रहा है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा बन गया है। और बहुत ही मजे के साथ आप इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना आता है, उसका मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसके जीरो को फाइंड आउट करना आपको आता है। ठीक है, सो x प्लस 1, अब इसे क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। सो 3 3 9, यानी कि कोई ऐसे दो नंबर जो कि मल्टीप्लाई करके आए 9 और माइनस करने के बाद आए 8, यानी कि 9 और 1 मैंने बिल्कुल सही दो नंबर पकड़ लिए हैं। यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 x माइनस 3। ठीक है, x प्लस 1, यहां पे 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, सो प्लस x माइनस 3। ठीक है, अगेन x प्लस 1, 3x यहां से कॉमन ले लू, 3x यहां से कॉमन ले लू, तो अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस 3, अगेन प्लस 1 यहां से कॉमन ले लिया, सो x माइनस 3। ये कुछ ऐसा सिनेरियो आपके सामने बन रहा है। ठीक है ना, सो x प्लस 1, अब यहां से क्या कर ले, x माइनस 3 को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 को कॉमन ले लेते हैं, और अंदर बच जाएगा 3x प्लस 1। तो आप बहुत ही मतलब देख पा रहे हैं कि तीनों फैक्टर जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ था, उसके जो तीनों फैक्टर हैं हमारे सामने है, दैट इज x प्लस 1, x माइनस 3 और 3x प्लस 1। ये तीन फैक्टर हमारे निकल गए। फैक्टर से जीरो निकालना बहुत ज्यादा टेढ़ी खीर नहीं है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप सबको पता है कि यानी कि फैक्टर्स को जब मैं जीरो पुट कर दूंगा, वहां से भी जो x की वैल्यू आएगी वही उस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएंगे। यानी कि तीन जो जीरोस आएंगे मेरे, वो इन तीनों फैक्टर से ही आएंगे, वो इन तीनों फैक्टर से ही आएंगे। दैट इज x प्लस 1 इज 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, एक जीरो आ गया मेरा। x माइनस 3 इज 0, सो x इज इक्वल टू 3, दूसरा जीरो आ गया मेरा। 3x प्लस 1 इज 0, सो 3x इज इक्वल टू माइनस 1, सो x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3। थर्ड जीरो मेरा फाइंड आउट हो गया। यानी कि तीन फैक्टर हमारे निकले, तीनों फैक्टर से मैंने तीनों जीरोस को आपको फाइंड आउट कर लिया है। किसके, क्यूबिक पॉलिनोमियल के। किसकी हेल्प से, डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए ये, यानी कि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी जीरोस को फाइंड आउट करना आ गया। बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें ये वाला एल्गोरिथम यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम आता है। डिवीजन एल्गोरिथम का सबसे ज्यादा यूज यही है कि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर जीरोस को फाइंड आउट करना है तो आपको डिवीजन एल्गोरिथम आना शर्त है। इसके लिए ये शर्त है, ये कंडीशन है कि आपको डिवीजन एल्गोरिथम आना चाहिए बाय द वे। और उसके अलावा मतलब आप जो है जीरोस को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। एक चीज और आती है, एक तरीके से और आता है क्वेश्चन। कैसे आता है, बस आपको बोल दिया जाता है कि 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। यही था ना, अभी पॉलिनोमियल हमारा यही था। बस एक ये पॉलिनोमियल आपको दे दिया जाता है और आपसे बोला जाता है फाइंड द जीरोस फॉर द गिवन पॉलिनोमियल।
अभी आपको एक भी पॉलिनोमियल, एक भी जीरो नहीं दिया हुआ है पॉलिनोमियल के लिए, मतलब पहला जो क्वेश्चन हमने करा है उसमें एक जीरो दिया हुआ था, बट इस पॉलिनोमियल में एक भी जीरो नहीं है गिवन। इसमें तीनों के तीनों पॉलिनोमियल में तीनों के तीनों जीरो आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो पहला पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का बेस्ट तरीका क्या है? पहला पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आपको ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना पड़ेगा। ट्रायल एंड एरर मेथड आपको यूज करना पड़ेगा पहला जीरो फाइंड आउट करने के लिए। मींस कि आपको एक्स के प्लेस पे नंबर बाय नंबर पुट करने पड़ेंगे। नंबर तब तक पुट करने पड़ेंगे जब तक ये जो पॉलिनोमियल है, जब तक ये जीरो ना आ जाए, उस टाइम तक आपको वो नंबर पुट करने पड़ेंगे। कैसे? देखो, ये मान लो एक जीरो है, x माइनस वन जो है, x इज इक्वल टू माइनस वन जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो मैं माइनस वन इसमें पुट कर दे रहा हूं। अभी तो मुझे पता है x इज इक्वल टू माइनस वन जो है जीरो है, तो मैं इसमें पुट करूंगा, यानी कि 3 माइनस वन का क्यूब माइनस 5 माइनस वन का स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस वन इंटू माइनस 3। सो माइनस 3 माइनस 5 प्लस 11 माइनस 3, ठीक है ना? ये बनेगी ना, ये बनेगी। सो 5 3 8 और 8 3 11, माइनस 11 और प्लस 11। तो पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आ गया वो आ गया जीरो, यानी कि जहां पे भी पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाएगा वहां पर ही वो जो वैल्यू है आपकी, वो जो मैजिक वैल्यू है जो आपकी एक्स के प्लेस पे आई है, वही उस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो पहला जीरो आपको पता चल जाएगा। उससे क्या है, आप फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर से पूरे पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर देंगे, उस फैक्टर से पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डिवीजन थ्योरम, और आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। एक फैक्टर मिल जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप स्प्लिट कर लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की मदद से, वहां से 2 फैक्टर और 1 फैक्टर यहां मिला हुआ होगा आपको, तो 3 फैक्टर मिल जाएंगे। 3 फैक्टर मिल जाएंगे तो 3 जीरो मिल जाएंगे आपको, ठीक है? तो ये होता है आपका डिवीजन एल्गोरिथम। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। बोर्ड में भी बहुत अच्छा वेटेज रहता है इन क्वेश्चनों का। आते हैं अच्छे मार्क्स के साथ आते हैं, हैवी मार्क्स के साथ आते हैं, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना वो यही होता है, काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे लगातार तो बहुत ही इजीली आप कर पाएंगे, जैसे मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है ना? सो बने रहे मैथ्स विद अजीम के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी हेल्प होती रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ठीक है? सो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कोशिश करेंगे क्या करें कि पॉलिनोमियल को खत्म करें, और जो मतलब जो हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो ओलंपियाड में आते हैं वो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लाऊंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है आपको पता है, तो उसमें लेवल क्या रहने वाला है आपको नहीं पता है, बट उसकी मैं पूरी तैयारी आपको करा दूंगा। बस बने रहे मैथ्स विद अजीम के साथ, घर पे रहें, सुरक्षित रहें।